इतना बड़ा काम लाहौर कलंदर्स की तरफ से हो रहा है जिसमें हमें मेन प्लेयर्स आते हुए दिख रहे हैं। यू टॉक अबाउट हारिस रऊफ, यू टॉक अबाउट शाहीन को किस तरह नर्चर किया गया, जमान खान इज अनदर नेम जो कि हम लाहौर कलंदर्स से एसोसिएट करते हैं। सो कर क्या रहे हैं लाहौर कलंदर्स, हो क्या रहा है? प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम सुनते तो हैं, मगर क्या है उस कलंदर्स अकेडमी में, क्या क्या होता है, क्या सेटअप है, किस तरह काम करते हैं? कलंदर्स अकेडमी का क्या पूरा एक कोर्स लाइन है, एक आउटलाइन बनती है, कोर्स आउटलाइन बनती है, जिस तरह लिटरली एक एकेडमी एक स्कूलिंग में बनी जाती है? इन सारे सवालात के जवाब आज आपको मिलेंगे, बिकॉज आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कलंदर्स अकेडमी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? थैंक यू, अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू जी। ये देखिए जी, फुल वेलकम, प्रॉपर वेलकम, ज़बरदस्त फूलों का तारुफ करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग सबको पता है कि मेरे साथ इस वक्त कौन मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त आतिफ राना साहब मौजूद हैं, दी CEO ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद। मतलब ये तो मैं ऐसे है कि जैसे वो कहते हैं ना, सूरज को चिराग दिखाने वाला, वो कोई ज़रूरत नहीं है। बट थैंक यू जी मुझे ये वेलकम करने के लिए। ये लीजिए भाई। मैं आज आई हूँ आपके यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ आई हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ एक ऐसी फैक्ट्री अब ये मुझे लग रही है। फैक्ट्री कहना बहुत आसान होता है, यूँ ही बन जाती है, मगर क्रिकेटर्स बनना यूँ आसान नहीं होता। तो बड़े बड़े नाम, हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम को मिला, जमान खान हमने अभी रिसेंटली देखा, मिर्ज़ा ताहिर बेग, मतलब हम बोलर्स तक की तो बात कर रहे थे, अब बैटर्स भी मुझे कहीं ना कहीं पिक्चर में दिखना शुरू हो गए। उस्मान कादिर, सलमान अली आगा, आप नाम बताते थे। शाहीन शाफरी, उसामा मीर ने तो अभी रिसेंटली हमारे शो में ये कहा कि उनसे पूछा मेज़बान ने कि क्या फ़र्क पड़ा अचानक, बिकॉज उसामा मीर बहुत अरसे से, मैंने तो जवान होते हुए देखा उनको इस सर्किट में, और उन्होंने यही कहा कि 4 महीने उन्होंने आपके साथ गुजारे यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और उनके ऊपर जो फ़र्क आया वो आप लोग सब ने देखा। सो क्या प्रोसेस है, क्या है? मैं साथ जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, और एक एक चीज़ देखना चाहती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं, सफ़र शुरू करते हैं, और आप लोग देखिए। हाँ, सारी ज़िंदगी हमने ये काम किए, हाँ, लेकिन करते करते ना आप चीज़ें सीखते जाते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे। द बेस्ट वे इज़ कि आप एक कंटिन्यू आपको काम करने की ज़रूरत है। अब 3 महीने 2.5 महीने की जो एकेडमीज़ लगती थी, उसमें आप थोड़ा सा उनको बेहतर करते हैं और फिर वो घर अपने चले जाते हैं। वही डाइट नहीं मिलती, वो जगह नहीं मिलती, प्रैक्टिस के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि अब एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाते हैं, और ये एक तो हमारी एक क्लास ऑफ 22 है। एक तो वो प्रोफेशनली वो जो रेड वाले आपको नज़र आएंगे ना, ये वो हैं, और बाकी ये बच्चे हैं जिनको शौक़ है, और ये कोई भी जिसको शौक़ है किसी भी एज का हो, आपको लड़कियां भी खेलती नज़र आएंगी, तो वो भी आ सकते हैं। और ये जो आपके पीछे ये जो एरिया है, अब हम आएंगे इस एरिया पे। ये एरिया जो है ये आप हमें बताएंगे। स्पेसिफिक ये बैटिंग के लिए है, बॉलिंग इसमें मशीन्स लगी हुई हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी जगह प्रैक्टिस के लिए अगर आप जाएं जी, तो आजकल आपको एकेडमीज़ में वही 25-30 बॉल खिला के वापस भेज देते हैं। आप मुझे यहीं से बताएंगे ना ये क्या है, तो ये हमारे कैमरामैन इसको कवर भी कर देंगे। मशीन का फ़ायदा ये है कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। मशीन का फ़ायदा ये है कि आप इसको किसी भी लेंथ के ऊपर सेट कर सकते हैं, और किसी भी स्पीड के ऊपर। ओके, तो ये बैट्समैन है, ये आज अभी ये जिस लेंथ पे उसने की है फ्रंट फुट के ऊपर है, ठीक है, तो आज ये कोई 300 बॉलें 300-400 बॉलें ये इसी ऐसे ही खेलेगा, फिर ये उधर मूव होगा, वहाँ बैक फुट होगा, और जहाँ वीक एरिया है आपका, अब उसको वहाँ सेट करें। और वो जो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो तो अराउंड 1000 बॉल अ डे खेलते हैं। 1000 बॉल्स अ डे। और ये साबित किया उसने आगा सलमान ने, क्योंकि वो जब हमारे पास आया था तो वो उसकी कैपेसिटी होती थी 25 रन 30 रन। तो उसको मैंने कहा आगा, तो अगर तूने, मैं एक शर्त पे तुझे रखूंगा कि अगर तू, ये ऑफ सीजन है 6-7 महीने, रोज जो है वो 6 घंटे बैटिंग करेगा, 3 घंटे मॉर्निंग 3 घंटे इवनिंग। उसके बाद डोमेस्टिक में गया,
200, 250, 150। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। मुझे तो लगा कि वो उसने नाम बदल लिया इसलिए फर्क पड़ा, बिकॉज नाम आगे पीछे किया उसने अपना थोड़ा सा। सारा प्रोसेस है। हाँ। प्रोसेस नाम बदलने में भी आप लोग का काम था कोई? नहीं, हम नाम पे मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कलंदर्स हमने नाम रखा था तो बड़ा यूनिक नेम था। क्रिकेट की फ्रेंचाइज में जनरली ग्लैडिएटर्स होते हैं, नाइट राइडर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, तो कलंदर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब हमारी जीत नहीं मिल रही थी मैदान में तो सब लोग यही कह रहे थे कि यार आपका नाम भारी है, तो नाम बदल देंगे तो आप जीत जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम नामों से नहीं, हम प्रोसेस से जीतते हैं। उसमें टाइम जरूर लगता है। सो ये नाम के हवाले से जो हम बात कर रही थी, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। वो जो आकिब भाई ने उसको ट्रेनिंग करवाई उस वक्त 9 महीने तकरीबन या 1 साल के करीब, 8-9 महीने। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप एक 1000 दफा एक काम करेंगे आपकी मसल मेमोरी को आदत हो जाएगी इस चीज की। परफेक्शन में तो आप आ जाएंगे। वाओ। फिर ये अगला, ये हुआ फ्रंट फुट का, ये बैक फुट के लिए कट शॉट है, फिर पुल शॉट। तो एक प्लेयर आता है तो वो अपने ऊपर पूरा एक दिन अगर आज है तो एक प्लेयर ने अपनी फ्रंट फुट को खेलना है और नेक्स्ट डे आएगा बैक फुट पे खेल लेगा। डिफरेंट शॉट्स हैं। अच्छा, लेट्स से मेरा बेटा है, मैंने उसको कौन सी एज में यहाँ पे आपके पास लेकर आना होगा? 8 साल से अब बड़ा कोई भी 8-9 साल से बड़ा। और वो फिर कैसे असेस होगा, किस तरह आपको पता? जैसे अब ये लड़के तो मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं एज से, कैसे आपको पता है कि नहीं जी इसके फ्रंट फुट पे ज़्यादा काम करना है, इसके बैक फुट पे? जब वो आता है तो क्या इनिशियल टेस्ट होता है? उसकी स्किल टेस्टिंग होती है। ठीक है। फिजिकली भी, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। फिर उसके हमने ग्रेड्स रखे हुए हैं कि ग्रेड जो ए है वो तो फिर हारिस शाहीन उस लेवल का है ना, जमान। फिर यहाँ तक अगर वो इनिशियली आता है तो उसको डी ग्रेड है, फिर सी होता है, बी होता है, B+ A। तो इस तरह से फिर उसके मुताबिक उसका हम सिलेबस बनाते हैं कि बिगिनर है तो इसका ये प्रोसेस होगा और कितने साल लगेंगे इसको एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने में। आप बता रहे थे यहाँ कुछ मुझे रेड में दिख रहे हैं लड़के, कुछ ग्रीन में दिख रहे हैं। जी, ये जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं क्लास ऑफ 2023। पिछले साल आपको याद होगा मई में जब यॉर्कशायर के ऑफिशियल्स भी आए थे, डैरन गाफ और बाकी लोग, तो हमने ट्रायल्स अनाउंस किए थे। तो बाहर ग्राउंड में कोई 10-12 हज़ार बच्चे आए, उसका प्रोसेस चलता रहा। उसमें से हमने 22 लड़के सेलेक्ट किए थे, जिसमें से एक साउथ अफ्रीकन भी था, शेन डैड्सविल, जो भी हमारी PSL टीम में भी था। तो उनकी 7-8 महीने वो यहाँ पे ट्रेंड हुए और उस 22 में से 7 लड़के हमारे। हम उधर हो जाते थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बॉल आ जाएगी, मेरा सारा ध्यान आपकी बात से हटके ना बॉल पे है सिर्फ। हाँ, तो फिर तो उसमें से हमारे 7 लड़के अपनी 20 का जो स्क्वाड है उसमें हमने रखे। तो अभी ये उनका फिर प्रोसेस शुरू हो गया। 1 साल तक इन्होंने यहाँ ट्रेन करना है। 1 साल तक? मतलब ये यहीं रहेंगे? ये बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जब हमने यॉर्कशायर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ तो वो 150 साल से ज़्यादा पुराना क्लब काउंटी है। सो वो ये सीखने आए लाहौर कलंदर से। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि यार एक 6 साल पुराने क्लब से वो सीखने आए कि आप कैसे प्लेयर डेवलप करते हैं। तो वहाँ पे फिर जब हमने ट्रायल लिए तो काफ़ी तादाद में बच्चे आ गए। तो उसमें से फिर हमने 22 लड़के सेलेक्ट किए, उनको 1 साल का स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उनका रहना, खाना पीना, ट्रेनिंग वो सारी स्पॉन्सर्ड है लाहौर कलंदर्स की। मतलब यहाँ रहने की भी फैसिलिटी है? रहने की हमने साथ उनका हॉस्टल लिया हुआ। सो वो उनका वो क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें से फिर मेरा ख्याल है 7 प्लेयर आके भाई। तो अभी फिर कंपटीशन शुरू हो गया क्योंकि प्रोसेस देखें, इस क्लैरिटी बहुत है। एक तो उनकी प्रैक्टिस में हम देखते हैं मंथली प्रोग्रेस, और इसमें यह है कि अगर आप एक मंथ में टारगेट अचीव नहीं किया तो आप रेड जोन में चले जाओ, डिमोट हो जाएंगे। अगले महीने अगर आपने नहीं किया तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, आपको रिप्लेस कर लेगा दूसरा प्लेयर, यानी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी साथ। और दूसरा ये कि नमीबिया में फिर इस दफ़ा टीम ने जाना है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने बुलाया हमें। तो वहाँ जाके फिर जब आप इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेलते हो। ये PCB को A टूर्स क्यों नहीं मिलते? मतलब नमीबिया के साथ तो A टूर भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेलते? देखिए पिछले तो सालों में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे आतिफ हुसैन कह रहा था कि यहाँ NCA का इतना घास क्यों
ग्रीन है, तो मैं कोई एक्टिविटी होगी तो खराब होगा। नहीं, नाम बदल रहे हैं वो, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से एनसी हो जाता है, फिर एनसीए, फिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस। से बड़े मजे की बात है, जब हमने ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया ना, तो पीसीबी ने अपना नाम चेंज कर लिया नेशनल क्रिकेट अकेडमी से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो उस वक्त उनके जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार अगर मैं अपने बच्चे का नाम शाहरुख रख लूँ तो वो शाहरुख खान थोड़ी बन जाएगा। उसको बाकायदा वो प्रॉपर फैसिलिटीज देनी होती है, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन जो है ना वो सवेरा वो अपने काम पे ज़्यादा होती है। दूसरे जो भी कर रहे हैं उनकी मर्जी, जो हमारा काम है हम वो करके हम अपने 2 पीस जो है ना उसके अंदर, इसीलिए प्रोडक्ट भी डेवलप हो रही है।